नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। बात करते हैं इज़राइल और हमास युद्ध की। जी हाँ, इज़राइल और हमास युद्ध में जिस तरीके की अब सूचनाएँ निकल कर सामने आ रही हैं, वो बेहद डराने वाली हैं। क्योंकि एक तरफ जहाँ हमास को बहुत कमज़ोर इज़राइल के सामने समझा जा रहा था, अब वैसा होता दिखाई दे नहीं रहा है। उसका एक कारण ये भी है कि गल्फ़ कंट्रीज़ जितने भी इस्लामिक जो देश हैं आस-पास के तुर्की ईरान, लेबनान ये सारे देश जो हमास को सपोर्ट कर रहे हैं और गाजा पर जो बमबारी हो रही है, गाजा पर जो इज़राइल अटैक कर रहा है, इन सब के बारे में सोशल मीडिया पर भी पूरे तरीके से एक जंग छेड़ी जा चुकी है, जिसमें कि इज़राइल को बदनाम करने की पूरी तरीके से साजिश रची जा रही है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पुराने जिस तरीके के फुटेज थे, उनको भी नया करके दिखाने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारी ऐसी दिल दहला देने वाली भी बातें सामने आई हैं, जिनको देख और सुनकर एक तरीके से लगता है कि क्या हम इस मानवता युग में जी रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें बहुत दिल दहला देने वाली है। लेकिन पूरी कहानी ये है कि हज़ारों लोगों के बल्कि यूँ कहा जाए कि दोनों तरफ के अब तक लाखों लोगों के मारे जाने और लाखों लोगों के घायल हो जाने के बाद भी इस युद्ध में किसी भी तरीके की कोई नरमी और कमी आती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि ये बहुत अब भयानक होता जा रहा है और साथ ही कहा जा रहा है कि ये युद्ध अब बहुत लंबा खिंचने वाला है, क्योंकि सीरिया से लेके लेबनान तक, लेबनान से लेके ईरान तक पूरी तरीके से अब एकजुट हो चुके हैं और उधर काफ़ी जो कंट्रीज़ हैं, वो इज़राइल को सपोर्ट करने में लगी है, अमेरिका समेत। लेकिन आप समझिए कि जिस तरीके की जो स्थिति और परिस्थिति गाज़ा के अंदर है, उनसे पार पाना अभी इज़राइल के लिए काफ़ी मुश्किल भरा लग रहा है। लेकिन हालाँकि क्योंकि जो इज़राइल है उसका बहुत ज़्यादा जीवट बहुत ज़्यादा तेज़ है, वो काफ़ी दमख़म वाले कंट्री है, इसलिए पीछे तो हटने वाली नहीं है इज़राइल। लेकिन अभी जो सूचना हमें मिल रही है, जिस तरीके की सूचनाएँ मिल रही हैं, तो उससे पता चल रहा है कि गाज़ा के अंदर 40,000 लड़ाके, जी हाँ, हमास के 40,000 लड़ाके हथियार लेकर बहुत ही खतरनाक वेपन्स के साथ उन सुरंगों के अंदर मौजूद हैं और इज़राइल सेना के साथ इज़राइल जो फ़ोर्सेस हैं, उनसे दो-दो हाथ करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। इन्होंने इन्होंने बहुत सारे वेपन्स जो बाहर से इनको सप्लाई हो रहे हैं, जिस तरीके की इनको मदद मिल रही है, वो टनल्स के अंदर रखे हुए हैं। क्योंकि गाज़ा के अंदर करीब 350 किलोमीटर लंबी टनल्स बिछा दी गई हैं। बहुत समय से चाइना ने गाज़ा के अंदर जो जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए फाइनेंस किया था, पैसा भेजा था, उन सभी से गाज़ा तो कंगाल रह गया, लेकिन उन उस पैसे से जो हमास ने गाज़ा के नीचे टनल्स ज़रूर बना दी, जिनकी लंबाई करीब 350 किलोमीटर है और ये ज़मीन से 80 किलोमीटर नीचे बनाई गई है। इन्हीं टनल्स के अंदर जो अब सूचनाएँ आ रही हैं, इन्हीं टनल्स के अंदर करीब जो हमास के करीब 40,000 लड़ाके हथियार लेकर वेपन्स के साथ, बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के साथ इन टनल्स के अंदर मौजूद हैं और अगर जैसे इज़राइल की सेना अगर जब ग्राउंड ज़ीरो पर अगर गाज़ा के अंदर घुसती है, तो उन पर भारी आक्रमण किया जाएगा। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि ये बायोलॉजिकल जो वेपन्स हैं, जिस तरीके के इनके पास बहुत सारे ऐसे वेपन्स भी हैं, जिनसे कि एक तरीके से पूरा नरसंहार हो जाएगा और ये किसी भी तरीके से चूकेंगे नहीं। वहाँ से जो गाज़ा से जो खबर निकल के आ रही है, वो ये है कि ये जो लड़ाके जो तैयार हैं इज़राइली सेना से लड़ने के लिए ग्राउंड ज़ीरो पर दो-दो हाथ करने के लिए, उन्हें इन सुरंगों से निकलते और हमला करने के बाद अंदर जाते हुए देखा जा रहा है लगातार। यानी कि अब जो गाज़ा के अंदर जो होने वाला है, वो ये है
कि एक तरीके से गुरिल्ला युद्ध शुरू हो जाएगा, होने वाला है। 1-2 दिन के अंदर गुरिल्ला युद्ध शुरू कर देगी। जो हमास के जो लड़ाके हैं वो मारेंगे और फिर उन टनल्स के अंदर घुस जाएंगे, छुप जाएंगे। तो ये एक बड़ा मामला है। उन्होंने बहुत भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद के अलावा बहुत भारी मात्रा में खाने पीने का जो सामान है वो भी टनल्स के अंदर इकट्ठा कर रखा है, पानी भी इकट्ठा कर रखा है। कहने का मतलब ये है कि ये पूरी जो योजना है, जो हमारे सोर्सेज बताते हैं, ये योजना करीब 6 महीने से ऊपर का राशन पानी उनका टनल्स के अंदर, गोला बारूद उन्होंने जमा कर रखा है, जिसे लेके वो पूरी तरीके से आश्वस्त हैं और वो समय समय पर गोरिल्ला युद्ध करेंगे। इजरायली सेना के साथ हमला जो होगा वो गुरिल्ला युद्ध की शक्ल में होगा, यानी कि मारो और भाग जाओ। तो ये जो मारो और भाग जाओ वाला हमला है वो इजरायली जो लड़ाके होंगे, इजरायली जो सेना है, उसको काफी महंगा पड़ता दिखाई दे रहा है। और ये युद्ध ज्यादा से ज्यादा लंबा खींचा जाएगा, क्योंकि हमास अपनी शर्तों के अनुसार जो बंधक उसने बना रखे हैं, उन बंधकों की एवज में जो हमास के जो लड़ाके पकड़े गए थे या पूर्ववर्ती समय में जो जेलों के अंदर रखे हुए हैं, उन सभी को छुड़ाने की शर्त रखेगा। और अब हमास अपने साथी, अपने मददगार देशों के साथ मिलकर एक ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि इजराइल युद्ध विराम पर, इजराइल को किसी भी तरीके से राजी किया जाए और वहां पर चल रहे जो गाजा के अंदर जिस तरीके का नरसंहार हो रहा है उसे रोकने के लिए ये सारी चीजें की जाए, ये शर्तें रखी जाए। लेकिन अब देखना यह है कि क्या इजराइल इस बात के लिए तैयार है, या इजराइल कहीं पर भी कमजोर होता दिखाई दे रहा है। ऐसा होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि इजराइल बहुत मजबूत कंट्री है और उसने अपनी सुरक्षा के नाम पर, वो कहीं पर भी, इजराइल के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी सुरक्षा के नाम पर कहीं पर भी कंप्रोमाइज नहीं करता है। उसके पास बहुत हाईटेक वेपन्स है, बहुत हाईटेक सुरक्षा किट है, बहुत हाईटेक सुरक्षा घेरा है, जिसके दम पर वो किसी भी कंट्री को कहीं पर भी मात दे सकता है युद्ध के अंदर। तो ये एक बड़ा मामला है। लेकिन फिर भी इजराइल को ज्यादा से ज्यादा लंबा युद्ध को बहुत लंबा खींचते हुए और किसी एक मोर्चे पर रोकने के लिए और बाद में युद्ध विराम के लिए राजी करने के लिए हमास अपनी चालें लगातार चल रहा है और उसके साथी देश लगातार उसके मददगार हैं। आखिर जो सोशल मीडिया पर चल रहा है बहुत भयानक है। एक जो हमास का एक जो लड़ाका, एक सैनिक था, उसको एक शख्स का सरेआम दिल निकाल कर खाते हुए जिस तरीके की वीडियो आ रही है, जिस तरीके से बच्चों को मारते हुए आ रहा है, जिस तरीके से हमास भी लगातार अस्पताल और बच्चों पर हमला करता है और ये दिखाने की कोशिश करता है कि ये इजराइल की सेना कर रही है, ये भी बहुत भयानक है। अभी तक के जितने भी युद्ध हुए हैं उनकी शक्लो सूरत बदल के रख दी है इजराइल हमास युद्ध ने, क्योंकि ये बहुत सोची समझी रणनीति से बहुत लंबे समय की प्लानिंग के बाद इस युद्ध को छेड़ा गया था, जिसका एक जीता जागता उदाहरण ये है कि जहां पर अस्पताल है, जहां अस्पताल बनाए गए थे गाजा के अंदर, उनके ठीक नीचे 80 फीट नीचे हमास ने अपने अड्डे बना लिए थे, ताकि अगर कोई भी उन पर हमला करेगा तो वो पहले अस्पताल पे हमला करना होगा, जिसे हमास ये दिखा सकेगा, देखिए ये इजराइल किस तरीके से अस्पतालों पर भी हमला कर रहा है जैसे कि पहले हो चुका है। तो ये एक बहुत सोची समझी और बहुत लंबे समय की प्लानिंग थी। किसी भी तरीके से जो हमास है वो इजराइल को बीट करके इजराइल से अपनी जमीन और ये सारी चीजें आजाद कराना, छुड़ाना चाहता था। लेकिन अभी आमने सामने का युद्ध है और कुछ भी हो सकता है। आने वाले समय बहुत खतरनाक होने वाले हैं, क्योंकि ये युद्ध लगातार बजाय युद्ध विराम के शांत होने के ये और बढ़ रहा है। और जिस तरीके से इसमें कैजुअलिटीज हो रही हैं, यहाँ पर किसी को नहीं देखा जा रहा है, सीधा मारा जा रहा है, तो ये एक बहुत दर्दनाक विषय है। आने वाले समय में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जो भी होगा बहुत खतरनाक होगा। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।